व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता, योगेश्वर की पदवी मिलती है। प्रेमी भाई बहनों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो नकल किया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवन है भाई मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती। पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी जीवानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहंग। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद तप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। वही हमारे आपके सच्चे को दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती।
तो कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठे प्याज बीज रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में लकड़ी का रावण बना देते हो और फोक फाक करके घर आ जाते हो, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ दशहरा मनाई जाएगी। अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में आपको सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम करोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो नित्य नियम से नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइएगा कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा प्रेमी भाई बहनों, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले न मिले, हरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते
अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान दूषित हो गया। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, इंसानों के खून में जानवरों का खून मिल जाएगा, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। अरे, आप राम को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो राम ने कभी मांस नहीं खाया, कृष्ण ने कभी शराब नहीं पी। अरे, आप उनको मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। जितने भी महात्मा देवी देवता हुए, यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा मंदिर का देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे, आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे, आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया, जो कृष्ण भगवान की नगरी है। प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग मथुरा आश्रम पर पधारिएगा। देखिए, अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारेंगे। अपना वहां बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 से ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है, नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, चाहे गाय हो या चाहे बैल हो,
प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यही रखना, यही सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग गौशाला बना रखी और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बना रखी। प्रेमी भाई बहनों, उसी के बगल में अपना बहुत बड़ा अस्पताल है, वही बगल में अपना विद्यालय है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अर्जन करते। प्रेमी भाई बहनों, तो आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की कर्म भूमि है। आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि होली के अवसर पर सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा। और अपने अपने बच्चों को भी बराबर आप सभी लोग सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये सत्संग सुनना ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर में पढ़ाई लिखाई करने दो, ये हमारी आपकी गलत सोच है। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया प्रेमी भाई बहनों, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। ये संस्कारों की ही कमी है, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को खिला नहीं पा रहे। शादी हो जाती है, कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो, फिर 10 दिन तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ये बच्चे आपकी धरोहर हैं, इनको आप बचपन से तैयार करिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा दो, इनको अच्छे संस्कार दो, खुद भी भजन करो, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाओ, इनको सत्संग में लाते ले जाते रहना, अपने दरबार में लाते ले जाते रहना। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे, यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन